मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया। नामांकन कराने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, जिलाध्यक्ष आकाश पाल, भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन से पहले अम्बेडकर पार्क मुरादाबाद में सभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए मंच से विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद नामांकन करने पहुंचे। नामांकन के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि अब की बार ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार कांग्रेस को समाजवादी पार्टी धोखा देती आई है। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। अमित जी नॉमिनेशन कर दिया है, क्या मैसेज है आपका? मैसेज कुंदरकी की जनता का संपूर्ण समर्थन है। इस बार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये चुनाव नहीं होना है। ये सर्व समाज के आधार पर चुनाव है और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये चुनाव कुंदरकी की जनता योगी मोदी की योजनाओं से जो उन्हें सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सबका साथ सबका विकास की एक हमारी सोच चल रही है, उस आधार पे अब के कुंदरकी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। उसने मन बना लिया है कि किसे जिताना है और किसे मुंह की खिलाना है। अमित जी वहाँ मुस्लिम और उसका हिंदू का वोटों का परसेंटेज का कुछ ज्यादा फर्क है। हाँ। किस तरह से रहेगा भारतीय जनता तभी तो जीतने में मजा आएगा। तुर्कों की बात हो रही है, लगातार तुर्क बिरादरी की बात हो रही है। तुर्क तो सबसे ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जो यहाँ पे तुर्क एमएलए रहे हैं और मंत्री रहे, उन्होंने सर काटा और फिर नया सर रख दिया। अगली बार फिर सर काटा गया और फिर अगली बार दूसरे ने नया सर रख दिया। तो कुंदरकी की जनता तुर्क बिरादरी का, ये तो मैं बता रहा हूँ, 1700-1500 मुकदमे दर्ज होते थे थाना मैनाठेर कुंदरकी में, अब 450 350 हो रहे हैं। तो ये फायदा किसे हुआ? तुर्कों को तो हुआ है और मुस्लिम आवाम को हुआ है। हिंदू के मुकदमे पहले भी कम थे, आज भी कम है। उनमें झगड़े कराकर लड़ाना था और अपना अब जो है उन्हें अपनी गद्दी हासिल करनी थी। मुकाबला किसी से मुकाबला नहीं है। आधे में हम और आधे में सब, देखना। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आज एक कैबिनेट मंत्री भी कही थे, क्या संदेश किया पूरे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसी शहर के रहने वाले और उनका हमारा संबंध 1994 से है। वो इस जिले की गांव-गांव, गली-गली को जानते हैं। उनसे अच्छा जो है इस मुरादाबाद को भारतीय जनता पार्टी में इस जिले को समझने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो वो सब समझते हैं और उन्होंने जो बोला है वो सब ठीक बोला है और उसी तरीके का हम लोग अनुशासन में रह के और सौहार्द बना के इस जीत को हासिल करेंगे। ठीक है और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये चुनाव कुंदरकी की जनता योगी मोदी की योजनाओं से जो उन्हें सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सबका साथ सबका विकास की एक हमारी सोच चल रही है, उस आधार पे अब के कुंदरकी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। उसने मन बना लिया है कि किसे जिताना है और किसे मुंह की खिलाना है। तो अमित जी वहाँ मुस्लिम और उसका हिंदू का वोटों का परसेंटेज का कुछ ज्यादा फर्क है। हाँ। किस तरह से रहेगा भारतीय जनता? तभी तो जीतने में मजा आएगा। तुर्कों की बात हो रही है, लगातार तुर्क बिरादरी की बात हो रही है। तुर्क तो सबसे ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जो यहाँ पे तुर्क एमएलए रहे हैं और मंत्री रहे, उन्होंने सर काटा और फिर नया सर रख दिया। अगली बार फिर सर काटा गया और फिर अगली बार दूसरे ने नया सर रख दिया। तो कुंदरकी की जनता तुर्क बिरादरी का, ये तो मैं बता रहा हूँ, 1700-1500 मुकदमे दर्ज होते थे थाना मैनाठेर कुंदरकी में, अब 450 350 हो रहे हैं। तो ये फायदा किसे हुआ? तुर्कों को तो हुआ है और मुस्लिम आवाम को हुआ है। हिंदू के मुकदमे पहले भी कम थे, आज भी कम है। उनमें झगड़े कराकर लड़ाना था और अपना अब जो है उन्हें अपनी गद्दी हासिल करनी थी। मुकाबला किससे? किसी से मुकाबला नहीं है। आधे में हम और आधे में सब, देखना। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आज एक कैबिनेट मंत्री भी कही थे, क्या संदेश किया पूरे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसी शहर के रहने वाले और उनका हमारा संबंध 1994 से है। वो इस जिले की गांव-गांव, गली-गली को जानते हैं। उनसे अच्छा जो है इस मुरादाबाद को भारतीय जनता पार्टी में इस जिले को समझने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो वो सब समझते हैं और उन्होंने जो बोला है
वो सब ठीक बोला है और उसी तरीके का हम लोग अनुशासन में रह के और सौहार्द बना के इस जीत को हासिल करें। चलो भैया। चलो।